Hello everyone, my name is Shweta and you are watching my YouTube channel Shweta Tutorial. So students, today I welcome to all of you to my channel back. And students, today I have brought for you an interesting topic and its name grammatical person. We always use in our grammar and in sentences, we always use first person, second person and third person as a noun and pronoun. Yes. So students, today we will learn about some new points and valuable knowledge from this topic. So um, if you want to know our new topic, so first of all you know about first person. First person, what is the first person in our grammar work? So first person is the speaker. हम कभी भी कोई भी देखना कहीं पर आप देखते हैं, आई डू माई दिस वर्क, आई डोंट गो देयर, आई 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 टेक माई लंच, आई टेक माई बाथ, आई डोंट नो अबाउट दिस मैटर. सो इसमें क्या क्या हुआ, स्पीकर कौन बना? आई. यस. सो इट मीन्स जो फर्स्ट पर्सन होता है वो स्पीकर माना जाता है और जो वो अपने बारे में ही रेफरेंस देता है. ठीक है, रेफरेंस, अपना रेफरेंस दे रहा है और वो जो बोलने वाला है वो एक फर्स्ट पर्सन में काउंट किया जाएगा. वी ऑलवेज पुट इट इन द फर्स्ट पर्सन. सो फर्स्ट पर्सन में आप ये भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अभी आपके लिए एक टेबल बनाई है. ये टेबल में देखें, जो फर्स्ट पर्सन के जो कॉलम में आई और वी. यस, आई और वी. अब आई जो है वो भी फर्स्ट पर्सन है और वी भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन यहाँ पर एक बात आप ध्यान दें कि वी एक प्लूरल फॉर्म है और सिंगुलर फॉर्म में आई होता है. आपने नंबर्स पढ़े हैं बच्चों, उसमें आपने अच्छे से कभी भी आपने पढ़े हैं या पढ़ोगे, ठीक है, तो देखना उसमें आई का जो प्लूरल है वो वी बनेगा. और यहाँ पे एक बात और इंटरेस्टिंग है जो आपको पता होनी चाहिए. अगर नहीं पता है तो आप ये अच्छे से जान लें कि नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस. नॉमिनेटिव केस में हम ऑलवेज वी पुट नाउन एंड प्रोनाउंस, बट देयर इज़ अ कंडीशन फॉर नॉमिनेटिव केस. क्या क्या कंडीशन मानता है ये कि नॉमिनेटिव केस कहता है कि अगर वो नाउन और प्रोनाउन ओनली एज अ सब्जेक्ट के रूप में वर्क करेगा, वहाँ पे काम करता है, तो फिर वो नॉमिनेटिव केस में आएगा. ठीक है, अगर वो नाउन प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करेगा तो वो नॉमिनेटिव केस में काउंट नहीं होता है. अब आप यहाँ देखें कि ये एक सब्जेक्ट के रूप में काम होगा इसका, आई का यूज़ हम करेंगे. आई एम गोइंग टू, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल में मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई एम गोइंग टू माई ग्रैंड पाज हाउस. So I is the first person and he is also always, I think first person is always a subject. फर्स्ट पर्सन भी है और वो एक एज ए वर्क, एज अ सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है वहाँ पे, और वो अपने आप को बता रहा है कि मैंने क्या किया है. आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ टू माई ग्रैंड पाज हाउस, तो मैं अपने ग्रैंड पा के घर जा रहा हूँ. तो ये चीज़ उसने बोला है फर्स्ट पर्सन ने. नेक्स्ट वो नॉमिनेटिव केस भी बन गया क्योंकि वह एक स्पीकर भी है, एक फर्स्ट पर्सन भी है, और फर्स्ट पर्सन हमेशा एक स्पीकर बनता है. दूसरी बात, इसने एक कंडीशन ये भी कंप्लीट की है कि वो नॉमिनेटिव केस में अभी आता है क्योंकि ये एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है यहाँ पे. तो ये हम इसको नॉमिनेटिव केस में रखेंगे. दूसरी बात आती है इसमें कि नेक्स्ट कॉलम में आप आ जाइए. मैं फर्स्ट पर्सन से आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये सबसे पहले यही कॉलम कंप्लीट कराती हूँ, फर्स्ट पर्सन वाला. अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पोजेसिव केस में. अब पोजेसिव केस में क्या है बच्चों, पोजेसिव केस हम देखेंगे कि इट ऑलवेज शोज़ ऑनरशिप, इट ऑलवेज शोज़ ऑनर. हमें ऑनर के रूप में ये दिखाएगा. जैसे कि अभी आप यहीं से एक सेंटेंस, यही वाला सेंटेंस से ले लीजिए कि इसका जो पॉजेसिव केस होगा वो सिंगुलर में क्या बनेगा, माई, क्योंकि आई का माई बनता है और वी का प्लूरल, जो वी ऑलरेडी प्लूरल है और उसका प्लूरल बनेगा आर.
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप देखें, आई एम गोइंग टू माई ग्रैंड पाज हाउस। तो मैं अपने ग्रैंड पा के घर जा रहा हूँ। इसमें इट मीन्स ये कहता है, इसका मतलब कि मेरे अपने, उसका अपना है, मेरा मतलब मैं हूँ और मेरा ग्रैंडपा है, वो उनका हाउस है। ठीक है, तो वो ग्रैंडपा किसका हुआ? मेरा। तो माय माय ने क्या ओनर दिखा दिया, किसका, किसको ओनरशिप दे दी? आय को, क्योंकि इसका ओनर, आय का ओनर, माय का ओनर कौन बना? आय। ओके, माय का ओनर बना आय, क्योंकि ये इससे रिलेटेड हो गया। यस, सो आप यहाँ देखेंगे कि पोजेसिव केस ऑलवेज शोज ऑनरशिप, और वो पोजेसिव केस में आ जाएगा। वो आप देखेंगे जैसे कि माय, आर, और योर एंड हिज, हर, इट्स, देयर, ये भी पोजेसिव केस में ही आएंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट नो अबाउट देम। सो नेक्स्ट कॉलम इज ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस इज ऑलवेज रिलेटेड टू, आप देखेंगे कि हम कभी भी सेंटेंस में देखना, मोस्टली देखना आप, कि ये ना प्रोनाउंस होते हैं, बट ये प्रोनाउंस कहाँ पर यूज होते हैं? मोस्टली दे आर यूज्ड आफ्टर अ preposition, आफ्टर अ preposition, सो देन दे टेक द ऑब्जेक्टिव केस। अगर उनको, अगर preposition के बाद में रख देते हो आप, तो वो एक ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। आप उनको कहीं भी सेंटेंसेस में आप ये आप खुद देखना और ऑब्जर्व करना ये बात, कि ऑब्जेक्टिव केस जितने भी होते हैं वो मोस्टली, नॉट ऑल बट मोस्टली यूज्ड आफ्टर अ preposition। यस, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि मी एक preposition हो गया, सॉरी प्रोनाउन हो गया, एंड अस ऑल्सो प्रोनाउन, बिकॉज आई का प्रोनाउंस होते हैं मी और वी का प्रोनाउंस होता है अस। ठीक है, तो आपने इंग्लिश में, आप ग्रामर में बच्चों आगे भी पढ़ेंगे, आपने देखना है कि ये मैं आपके लिए एक और एक टॉपिक का वीडियो लेके आऊँगी, उस टाइम आपको बताऊँगी ये वाला। अभी मैं आपको पज़ल ना हो, कंफ्यूज ना हो बच्चे, इसलिए मैं आपको पहले कंसेप्ट को क्लियर कर दें, नेक्स्ट टाइम हम दूसरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, सो अब हम देखेंगे कि आई का प्रोनाउन बनता है मी और वी का प्रोनाउन बनता है अस। सो यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑब्जेक्टिव केस में क्यों आता है, वो चीज़ मेन है, क्योंकि ये आप देखना, कभी भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे हम? जो पीछे वाला पार्ट बन जाता है। मोस्टली सेंटेंस का पीछे वाले पार्ट को हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस का यही पार्ट माने जाते हैं, जो मतलब एक मेन, एक सेंटेंस का जो हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं किसी सेंटेंस को, तो हम हमेशा से स्टार्टिंग से यही बच्चों को सिखाते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो हम लास्ट वाला जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट में रख लेते हैं, क्योंकि उधर की तरफ हमारा ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा मोस्टली आगे आ जाता है और फिर वर्ब आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो आपने देखना है कि ऑब्जेक्टिव केस मोस्टली पीछे की तरफ ही होगा। और इसकी एक और अच्छी सी बात ये है, यहाँ पे एक अच्छा सा पॉइंट है आपके लिए, कि ये प्रोनाउंस होते हैं जो कि सब्जेक्ट के होते हैं, और ये प्रोनाउंस हमेशा यूज़ किए जाते हैं प्रेपोजिशन से बाद में। ठीक है, अब आप देखेंगे इसके बाद में हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं। अब सॉरी, अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको, एक थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको इसका क्लियर कर देती हूँ, जो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस किस कैसे रखते हैं, क्यों रखते हैं, ये देखना। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया था, दे एग्री विद मी। यस, दे एग्री विद मी मीन्स वे मुझसे सहमत हैं, क्योंकि दे इज़ अ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, दे इज़ अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है वो, और उसके बाद में हमारी वर्ब आ गई, है ना। एग्री मीन्स हम किसी से सहमत होना, तो ये मेन अब हमारी वर्ब आ गई है, और उसके बाद में आता है हमारा विद मी।
विद मी, विद क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, और मी क्या हो गया, आप लगाएंगे ये प्रोनाउन है। हमें पता होना चाहिए ये प्रोनाउंस है, किसका प्रोनाउन है ये हमें सबको पता होना चाहिए बच्चों। ये प्रोनाउन होता है आई का, और इससे क्या होगा, आप ये देखेंगे कि ये किसके बाद यूज हुआ, आफ्टर प्रेपोजिशन। तो इसमें आपने ये बात देख ली, क्लियर हो गया आपके लिए, इजंट इट। सो नेक्स्ट वी टर्न ऑन सेकेंड पर्सन, एंड सेकेंड पर्सन इज द पर्सन, हम सेकंड पर्सन बोलेंगे किसको बच्चों, जो सेकंड पर्सन आप किसी के बारे में, हम किसी के भी बारे में, अगर हम किसी के बारे में लिखते हैं या बोलते हैं, जैसे कि मैंने ही बोला तुम ऐसा करो, है ना, तुम खाना खाओ, यू ईट योर मील, एंड मैंने जरा सा ये बोला कि यू डोंट डू दिस टाइप वर्क, आप ऐसा मत करो, यू डोंट डू दिस, यू डोंट प्ले दिस वर्क, डोंट प्ले दिस गेम, है ना। सो आप देखेंगे कि वो मैं किसको बोल रही हूँ, आपको बोल रही हूँ, मीन्स सेकंड पर्सन को बोल रही हूँ कि तुम ऐसा नहीं करो, तुम ऐसा करो, ये सब हमारे सेकंड पर्सन में आ जाते हैं यू। तो यू की अगर बात होती है तो वो सेकंड पर्सन में काउंट हो जाता है, और उसमें आप देखेंगे कि इसका नॉमिनेटिव केस बनाते हैं, और सिंगुलर प्लूरल में अगर काउंट करते हैं इसको, तो आप देखना बच्चों यू का सिंगुलर भी हम यू मानेंगे और प्लूरल भी उसका यू माना जाएगा, क्योंकि अगर हम यू बोलते हैं एक बच्चे को भी यू बोलेंगे, और अगर हम दो बच्चों को या तीन बच्चों को बोल रहे हैं तो भी हम यू बोलेंगे। इट मीन्स ये प्लूरल में भी यू बोला जाएगा, और वो नॉमिनेटिव केस में आ जाएगा, ठीक है। सो सिंगुलर एंड प्लूरल इसका यू ही माना जाएगा, और ये नॉमिनेटिव केस है क्योंकि ये एज अ वर्क एज इट वर्क एज सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट के उसमें काम करेगा तो वो नॉमिनेटिव केस में काउंट हो जाएगा। दूसरा, अब इसी टेबल का हम सेकंड पर्सन के बारे में बात करते हैं पोजेसिव केस में। तो पोजेसिव केस में क्या है, इसका जो पोजेसिव बनेगा, पोजेसिव का मैंने मीन्स बताया था कि ये क्या दिखाएगा, शोज ओनर्स। ओनर्स हमें दिखाता है कि यू का जो ओनर हम बनाएंगे, इसको योवा मीन्स, जैसे कि मैं बोलती हूँ यू डू योर वर्क, तुम अपना काम करो, मीन्स तुम अपना काम करो, है ना। तो वो यू ने, जो यू बोला मैंने तुमको बोला, लेकिन तुम अपना काम करो यानी कि योवर ने जो तुम्हें क्या बना दिया, ओनर बना दिया, ठीक है। ये जो योवर यूज़ किया मैंने, इसने इसका क्या बना दिया, ओनर बना दिया, इसको शो कर दिया कि तुम जो है वो योर का ओनर है। ओके, नेक्स्ट भी आते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। अब नेक्स्ट इसका देखो प्रोनाउंस बन जाता है यू का, यू एंड यू ही बनेगा। हम कभी भी देखेंगे, आगे भी पढ़ेंगे बच्चों, यू का प्रोनाउंस बनेगा यू और यू। ओके, तो हम इसमें प्रोनाउंस में अगर डीपली जाएंगे तो वो नेक्स्ट भी वीडियो में जाऊंगी, मैं अभी नहीं जाना चाहती क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, और ऐसा नहीं चाहती, इसलिए मैं आपको इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो इस वीडियो में लेके आई हूँ, मैंने आपको सिर्फ वही बताना है इस टाइम। तो आपको मैंने एक मोटी सी बात यहाँ पे बताया है कि यू का प्रोनाउंस यू ही हो जाता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस में हम यू को ही रखेंगे। और ऑब्जेक्टिव केस आप जैसे कि थोड़ी देर के लिए कोई भी एग्जांपल आप सोचें कि बाय यू, कोई भी काम अगर मैंने बोलती हूँ कि दिस वर्क इज़ डन बाय यू, है ना, तुम्हारे द्वारा ये काम किया गया है, ऐसे बोलते हैं। दिस वर्क इज़ नॉट डन बाय यू, तुम्हारे द्वारा ये काम नहीं किया गया है ना, ऐसे बोलते हैं हम। तो उसमें क्या हो गया, बाय यू। बाय एक प्रेपोजिशन होता है, और उसमें बाय यू आफ्टर वी यूज़ pronoun, and it is always count in objective case. So it's clear, second person is also clear, and we can forward on third person. So third person is he she it, थर्ड पर्सन इज ही शी इट। तो हम थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं, जैसे कि मैंने यू की तो बात कर ली है ना, सेकंड पर्सन में आ गया वो, है ना। और उसके बाद में हम थर्ड पर्सन पे आते हैं। थर्ड पर्सन जैसे कि मैं ना तो अपनी बात करूँगा, ना मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ बात बोल रहा हूँ,
या तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मैं और तुम, है ना, मैं और तुम किसकी बात करते हैं? थर्ड पर्सन। यानी कि जब भी हम कभी भी गॉसिप भी करते हैं तो हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं ना। नहीं नहीं, हम तो जस्ट थर्ड पर्सन की, हम ऐसे भी बोल देते हैं ना कई बार, किसकी बात कर रहे हो, तो हम कहेंगे नहीं नहीं, हम तो किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब जनरली हम ऐसे बोलते हैं बच्चों। सो थर्ड पर्सन में ही शी इट आ जाता है। और ही शी इट को अगर हम यहाँ पे टेबल के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रही हूँ, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में इसको रखते हैं। यहाँ पे ही शी इट को सिंगुलर में रखेंगे, क्योंकि अगर मैं बोलती हूँ शी वर्क्स इज सॉरी शी वर्क्स हर वर्क एंड she works her homework and she eats her food. So ये सब and he, we can use here also use he and she, you can, या तुम जो मर्जी आप यूज़ कर सकते हो। देखिए जैसे कि मैंने बोला ही बोला तो शी भी को भी रख सकते हो वहाँ पे, शी बोला है तो वहाँ पे ही को भी रख सकते हैं, सेम एज इट इज़, है ना। तो यहाँ पे इट को भी रख सकते हैं। इट को आपको पता ही है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होगी या फिर एनिमल्स या बर्ड्स की बात होगी तो हम वहाँ पे इट को रख देते हैं। और ही शी इट का यूज़ हम प्लूरल में अगर यूज़ करते हैं तो ही और शी को हम प्लूरल में दे यूज़ करेंगे, उनका प्लूरल बनता है दे। सो ये नॉमिनेटिव केस कब बन जाता है? क्योंकि ये एक सेंटेंस में अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसको ही और शी और या इट को किसके उसमें दे को किसके सब्जेक्ट के रूप में अगर यूज़ करते हैं तो वो नॉमिनेटिव केस में काउंट हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके पोजेसिव केस पे। इसका पोजेसिव केस बनेगा वही जैसे कि मैंने बताया कि ही डज हिज वर्क, he does his he does I think he goes his मदर इन लॉज एंड फादर इन लॉज, जो मर्जी बोल दो, है ना। तो आप इसको ऐसे कहीं भी आप देखेंगे कि वह अपने, वह उसके, है ना, वह किसके घर गया? अपने फादर इन लॉज के, अपने मदर इन लॉज के, ऐसे गया, है ना। तो वो यहाँ पर हिज ने उसका ओनर दिखा दिया, किसको? ही को। और ऐसे ही हर दिखाएगा शी को, अपना ओनर। ऐसे ही इट्स जो बोलेगा, इट्स मतलब वो उसने इट का, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बोलती हूँ कि जैसे अब मैं बोलती हूँ डॉग की बात बोलते हैं यहाँ पे। दिस डॉग इज़, मैंने एक लाइन बोल दी उस डॉग के बारे में, दिस डॉग इज़ वेरी फेथफुल, है ना, हमने ऐसे बोल दिया, हम इस पर विश्वास कर सकते, वी कैन ट्रस्ट ऑन इट, है ना। तो अब ऑन इट आप यहाँ पे यूज़ देखो, ऑन इट, मैंने यहाँ पे ऑन इट मीन्स ये ऑब्जेक्टिव केस आ गया बेटा। यहाँ पे देखना ये प्रेपोजिशन ऑन है और उसके बाद में इट का यूज़ हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम ऑब्जेक्टिव केस में हमेशा जो प्रोनाउंस हो गया ये इसका इट का प्रोनाउंस होता है इट, और इसको हम आफ्टर यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन के। और एक और बात यहाँ पर हिम और हर की भी ऐसा ही होगा। आप सेंटेंसेस खुद बनाकर देखें, जैसे मैंने बोला है आपको ऐसे ही आप दे का देम बन जाएगा प्रोनाउंस में जाके, और उसको हम ऐसे ही हम यूज़ करके देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस बनाने के लिए और पॉजेसिव केस बनाने के लिए भी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हीज़ हर शी और ही का बन गया, ही का हिज बन गया, शी का हर बन गया, इट का इट्स बन गया पॉजेसिव केस में। और ये इसको ओनर दिखा देंगे। जब अगर आप इनकी बात करोगे तो आप देखेंगे खुद ही कि अगर वह उसके वहाँ गए हैं, अपने दादा के घर गया है, नाना के घर गया है, या वह अपने काम से गया है, तो वह हम बोलेंगे ही गोज़ इन द मार्केट फॉर हिज वर्क, अपने काम से, है ना, उसका अपना काम था। तो एंड ऐसे ही हम शी को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे हम दोनों का यूज़ करेंगे, ऐसे ही दे का यूज़ कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया भी हुआ है कि दे गिव देयर फ्री टाइम टू अस। तो यहाँ पे एक मैंने दोनों को क्लियर कर दिया है बच्चों। यहाँ पे दे का यूज़ मैंने एज अ नॉमिनेटिव केस किया क्योंकि ये एक सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट का काम किया इसने, और इसने अपनी हेल्प दी,
मतलब दे गिव देयर, देयर मीन्स उन्होंने अपनी हेल्प दी, मतलब वो हमें अपनी हेल्प देते हैं। हेल्प मीन्स फ्री टाइम की जो हेल्प जो भी है, फ्री टाइम उन्होंने अपना दिया, तो वो क्या, इसकी जगह हम हेल्प भी यूज़ कर सकते थे। दे गिव देयर हेल्प इन आवर हार्ड वर्क, इन आवर हार्ड टाइम, है ना। ऐसे कुछ भी आप, कोई भी एनीथिंग एल्स आप बना सकते हो, यहाँ पे कोई सेंटेंस बना सकते हो आप, आपके ऊपर है ये सारा। तो दे गिव देयर फ्री टाइम, वो हमें अपना फ्री टाइम देते हैं टू अस, मतलब हम, अब हमें देता है ना वो, तो वो हमें अपना टाइम देते हैं। तो टू अस मीन्स प्रपोजिशन यहाँ पे यूज़ हुआ, प्रपोजिशन टू है और उसके आफ्टर में प्रोनाउंस यूज़ हुआ। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस वाला भी क्लियर हो गया बच्चों, कि ऑब्जेक्टिव केस में ज़्यादातर आप देखेंगे कि ये ऐसे यूज करते हैं, आफ्टर preposition वी कैन यूज प्रोनाउंस एंड दिस इज इंक्लूड इन ऑब्जेक्टिव केस। सो यहाँ पर हमने एक बात सीखा है कि आप, कई बच्चों को इन चीज़ों का पता ही नहीं चलता कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पता तो चल जाता है, लेकिन उनका प्रॉपर यूज़ और उनको कैसे हमने एज ए मतलब टेबल के अकॉर्डिंग, और उनको कैसे हमने यूज़ करना आना चाहिए, उनको किस किस कैटेगरी में हमने रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें पता नहीं चल पाती है कई बार, और इससे हमारी ग्रामर का जो वीक पॉइंट रह जाता है बच्चों। इसीलिए मैंने आपके लिए शेयर किया है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। एंड लास्ट सेंटेंस, आई बोदर हिम एंड हर, ये सेंटेंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी, क्योंकि इसमें एक आई को एक स्पीकर के लिए यूज़ किया है, स्पीकर है वो, और हमारा सब्जेक्ट भी है, और वो नॉमिनेटिव केस में आता है। लेकिन उसने क्या कहा है कि हिम और हर, हिम और हर क्या आ गया हमारा यहाँ पे, प्रोनाउंस। यस, सो ये एक एक्सेप्शनल केस होते हैं जो विदाउट भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे अपना जो एक आप लगा सकते हैं कि हिम और हर एक ऑब्जेक्टिव केस है, और उनको हमने प्रोनाउंस के रूप में यूज़ भी कर लिया है कि मैंने उसे, या मतलब लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे खिजाया या दुखी किया, आई बोदर हिम और हर। सो यहाँ पर हमने सिंपली यूज़ किया इस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस में इसको। सो ये एक्सेप्शनल केस होते हैं, कोई कोई रेयर होता है, लेकिन मोस्टली वी कैन यूज़ ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर preposition, we can use always pronouns after preposition, ठीक है। So students, till then I will bring for you a new video in on this topic, and this will be our second video on this topic, for this topic. So till then, take care and repeat and practice for them, all this table and all them, first person, second person, third person, and these all are called in our grammatical person. And how can we use, and how can we use in all in daily use sentences. Yes, so today we learn, I think you learn so many important points from my this video. So till then, take care and bye bye.